त्यागी कहता हूं। अब हमारे स्पीकर और शिक्षा मंत्री रहे भाई कंवरपाल जी, मेरे छोटे भाई अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल जी, कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे नवीन जिंदल जी, अंबाला की लोकसभा प्रत्याशी और हमारे बहुत ही मित्र जो रतनलाल कटारिया जी यहाँ रहे, उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया जी, सम्मानित मंच, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज अंबाला की धरती अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है कि आज भारत के 140 करोड़ लोगों के विश्वास के प्रतीक भाई नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो उनसे पूर्व 50 सालों तक राज करने वाले राजनेता नहीं करके दिखा सके। हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो था विश्वसनीयता का। हिंदुस्तान की जनता अपने देश के नेताओं पर विश्वास नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने बार बार धोखे देकर जनता का विश्वास खोया। इसीलिए आज जो भी ये इंडी पार्टियां हैं, ये जो कुछ कह रही, लोग उस पर भरोसा नहीं कर रहे। आज राहुल गांधी कह रहा कि मैं एक बटन दबा के हिंदुस्तान की गरीबी खत्म कर दूंगा। अरे भाई, तेरी दादी ने भी कहा था गरीबी हटाओ, और 3 चुनाव गरीबी हटाओ के नारे पर वो देश में जीत गई। लेकिन गरीबी हटी क्या? गरीबी को खत्म किया गया यहां से। गरीबों के बारे में तो पहली बार अगर किसी ने सोचा है वो नरेंद्र मोदी ने सोचा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक छोटे परिवार से आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं की तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा हम कश्मीर में धारा 370 समाप्त करेंगे। वो हमारे माथे पर लगा हुआ जो दाग था उसको नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसका सर कलम कर दिया। आज कश्मीर में भी हिंदुस्तान की सारी योजना, पहले उनका विशेष दर्जा होने के कारण जो भी लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाएं होती थी वो वहां पर लागू नहीं हो पाती थी। नरेंद्र मोदी ने 500 साल से जिस राम मंदिर के लिए अनेकों आंदोलन हुए, अनेकों लोगों ने कुर्बानियां दी, और हमारे विपक्षी हमारे पर तोहमत लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे जाके देख लो, मंदिर बन गया वहां पर। करोड़ों लोगों ने रामलला के दर्शन भी कर दिए। नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म करके दिखाया। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं का रिजर्वेशन का बिल पास करके कराया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी पर लोगों को विश्वास है। और अब मोदी ने कहा है
कि 2047 तक हम हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाएंगे। आज तक इतने मुख्यमंत्री आगे किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। पहला व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिसने इसके लिए सोचा है, विकसित भारत बनाने के लिए। हमारे से भी बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित देश बन गए, हम नहीं बने। नरेंद्र मोदी ने विकसित देश बनाने की बात कही है तो देश को विकसित करके दिखाएंगे। उनका समर्थन करने के लिए हिंदुस्तान से एक एक सांसद को जिताएंगे और अब की बार 400 पार को सार्थक करके दिखाएंगे कि एक एक वोट नरेंद्र मोदी को पड़े। और नरेंद्र मोदी के लिए, इस सपने के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़ेगी तो हम जान दे देंगे, लेकिन हम घर घर जाकर हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक एक वोट नरेंद्र मोदी को मिले। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीते और आप यहां से बैठकर भी हरियाणा के चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हो। दोस्तों, पहले चिट्ठी जाती थी, हम चिट्ठियां लिखा करते थे, मुझे याद है, लेकिन अब तो ना चिट्ठी जाती है ना डाकिया आता है। अब उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया। आप अपने सारे संपर्क नंबर्स को आप लिख के भेजिए कि मैं तो नरेंद्र मोदी को वोट डाल रहा हूं, आप भी नरेंद्र मोदी को डालें। अब की बात 400 पार का उसके नारा लिखे और सबको भेज दें ताकि हरियाणा में एक ऐसा तूफान उठे कि हर सीट नरेंद्र मोदी के खाते में जाए। धन्यवाद। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कुछ ही समय में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और इसी श्रृंखला में मैं अंबाला की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी से निवेदन करती हूं कि वो आए और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। बंतो कटारिया जी। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, करनाल से उम्मीदवार अपने बड़े भाई मनोहर लाल जी और हमारे अंबाला कैंट से होम मिनिस्टर रहे अपने बड़े भाई अनिल विज जी और हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराड़ा जी, कार्तिकेय शर्मा जी, अंबाला सिटी से हमारे छोटे भाई विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री भाई असीम गोयल जी, सम्मानित मंच। अंबाला की मेरी जनता जो आज देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आए हैं, आज आपको बताना चाहूंगी कि जिसको आपने 3 बार यहां से सांसद बनाया, रतन लाल कटारिया जी, आज के दिन ही वो हमें यहां छोड़कर अकेले चले गए।